होता है टोटल डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल्स एकदम बताएंगे क्या क्या चीज़ है और नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट में आपको मालूम है कि पैसेज होता है, आपको इस चीज़ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि पैसेज होता है। ये पैसेज आप देखेंगे तो ये पैसेज कहीं ना कहीं आप इसको देख रहे हैं, पैसेज का है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक आपको पैसेज का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ओवरऑल जो ये पैसेज आप देख रहे हैं, ये ना अपुअर लिव्ड, ये टोटल पैसेज को मैं एक आपको अपने लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ कि पैसेज है क्या चीज। देखिए, एक गरीब किसान जो क्या था कि अपने यहाँ है ना लिखा है कि देखिए, अपुअर फार्मर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन इन अ स्मॉल विलेज। तो इतना बताने में रहेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि एक गरीब किसान जो था से अपने पत्नी और बेटे के साथ एक गांव में रहता था, ठीक है। तो एक दिन जो है सो वो थका हुआ था। देखिए, एग्जॉस्टेड, यहाँ देख रहे हैं ना, एग्जॉस्टेड। तो आपको ये जो एग्जॉस्टेड वर्ड मीनिंग देख रहे हैं यहाँ पर, एग्जॉस्टेड, इसका मतलब होता है थका हुआ। ये जो देख रहे हैं इसका मतलब थका हुआ होता है। और एग्जॉस्टेड का अगर एंटोनिम्स अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, विलोम शब्द यदि आपसे पूछेगा विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे कि एनर्जेटिक होता है, क्योंकि एग्जॉस्टेड में थका हुआ, तो इसका एनर्जी हम लोग बनाएंगे तो एनर्जेटिक होगा, मतलब ऊर्जावान होगा। तो उसको जिसको डायनेमिक भी कह सकते हैं, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि डायनेमिक टीचर है, मतलब ऊर्जावान टीचर है। तो एग्जॉस्टेड का सिनोनिम्स आप डायनेमिक याद रखेंगे, और डायनेमिक के साथ साथ आप एनर्जेटिक याद रखेंगे, और कंपटीशन में भी आपको काम करेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो एग्जॉस्टेड में थका हुआ था, का के कारण, तो हीट के कारण जो का हुआ था, मतलब धूप के कारण वो थका हुआ था। अब वो कहा हो गया से पड़ गया, एक मैंने सो गया, मैंने ले डाउन हो गया और मैंने पड़ गया का के नीचे, तो एक पेड़ के छाया के नीचे, देखिए है ना, शैडो, ये शैडो है ना, छाया बोलना है ना, छाया, ठीक है। इस शैडो का मतलब छाया बोलना है। तो इस छाया के नीचे वो कहा गया, पड़ गया, और टेक नैप, और क्या कर लिया से एक टेक नैप ले लिया, मतलब एक झपकी ले लिया, है ना। तो टेक नैप का भी आपसे यहाँ से सिनोनिम्स पूछ सकता है। तो टेक नैप को हम बोलते हैं शॉर्ट स्लीप, जो थोड़ी देर के लिए आप कहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं तो उसको टेक नैप बोलते हैं, इसको शॉर्ट स्लीप कहते हैं। तो और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जो है से एक जियंट का मतलब होता है कौन चीज, विशाल, एक विशाल कोबरा जो है, सांप जो है, कोबरा क्राउलिंग मतलब रेंगते हुए कहा होने के एक आंट हिल के नीचे से बाहर निकला। आंट हिल ना, जिसका मतलब एक टीला होता है, तो टीला से बाहर निकला। और किसान जो है से सोचा कि ये निश्चित रूप से क्या है, ये डाइटी है, मतलब देवता है। किसका, उसके खेत का देवता है, जो कि का गार्जिंग है, मतलब उसका रखवाला है, खेत को रक्षा करता है, ठीक है, और उसके फील्ड को रक्षा करता है। इसलिए किसान ने नोटिस किया कि हम बहुत दिनों से इसको नोटिस नहीं किए हैं, इसीलिए मेरा खेत का जो है, जो भी खेत में हम फार्मिंग करते हैं वो वेन बेकार इसीलिए चला जा रहा है ना। इसीलिए वो क्या करता है कि लेट मी पे रिस्पेक्ट टू इट नाउ एंड वर्शिप इट हियर है ना, हियर आफ्टर। इसलिए उसको भविष्य में क्या करने लगा, पूजा करने लगा। तो पूजा कैसे करता था वो, तो देखिए यहाँ करा कि ही देन मेड अप हिज माइंड ब्रॉट सम मिल्क इन बाउल एंड पैलेस। तो क्या करता था, ये कुछ दूध जो है कटोरा में रख करके उसको मतलब पूजा किया करता था, है ना। लेकिन उसके एक बार क्या हुआ कि उसके जो उसको कहीं पर काम आ गया और वो चला गया। तो उसको आपने कहा किया कि उसको वो बेटा को दे दिया कि तो हम कहीं पर जा रहे हैं काम से, और है ना, यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल आप यहाँ पर देखिए इस पैसेज को देखिए क्या करा है कि इसी में पैसेज है। ये कह रहा है कि एक दिन उसको यहाँ से, ये देख रहे हैं कि एक दिन उसको कहीं पर जाना पड़ गया, उसने अपने बेटे को कह दिया कि तुमको ये सारा काम उसको समझा दिया कि तुमको ऐसा ऐसा करना है। तो बेटा जब उसको दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वही उसके बदले में जो किसान जो उसको प्रे करता था, कटोरा में जो दूध पिलाता था उसके बदले में गोल्ड कॉइन देता था। तो बेटा को लगा कि ये जो है ऐसा टीला में से निकल के देता है तो सारा सोना टीला में ही होगा, इसलिए उसने कहा किया टीला को ही फोड़ दिया और उसको अंत तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और वहां से सांप भी गायब हो गया, ठीक है, उसको कोई भी बेनिफिट्स नहीं। तो टोटल मैंने एक ओवरऑल आपको पैसेज का, मैंने जितना पैसेज था टोटल मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया है सिर्फ, ठीक है। बाद में अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो सारी बातें वहां पर होती हैं, क्या क्या होता है पूरा एकदम डिटेल्स आपको बताया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ये स्टोरी था क्या चीज। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कर रहा है, आपको समझाया, समझ में आसानी से आएगा। करा कि वेयर डिड, ये देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, वेयर डिड द फार्मर ले टू टेक अ नैप, बताए थे कहां पर, तो अंडर अ ट्री। आपको मालूम है ना कि अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो नैप ले रहा था ना। करा तो यहाँ करा कि व्हाट डिड द फार्मर डू टू वर्शिप द कोबरा, कोबरा को पूजा मतलब कैसे करता था, तो क्या था बताया था। तो वो क्या करता था कि एक कटोरा में
क्या रखता था, कटोरा में दूध रखता था, तब उसकी पूजा करता था। तो ये वाला आप देखेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डिड द कोबरा गिव इन रिटर्न ऑफ मिल्क, उसके बदले में क्या देता था, तो आपको बताया था कि गोल्ड कॉइन देता था, तभी ना उसके बेटा को लोभ हुआ था, तो गोल्ड कॉइन देता था, ठीक है। उसके बाद देखिए आसानी से आप पैसेज आपको सिर्फ ओवरऑल दिए हैं, फिर भी आप आसानी से समझ में आ रहा है कि क्या क्या बातें हो रही है। देखिएगा यहाँ 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट है ना, व्हाट डिड द फार्मर सन्स थिंक ऑन इशिंग द गोल्ड कॉइन, तो उसके बेटा ने क्या सोचा कि पूरा जो होगा, बताए थे कि पूरा अंट हिल जो था वो का चीज से भरा होगा, गोल्ड से भरा होगा, इसलिए यही सोच करके उसको फोड़ दिया था। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि बेटा को लगा था कि पूरा उसका टीला जो ही होगा का से भरा होगा, गोल्ड से भरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना रहे हैं। उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 देख लीजिए। 5 से क्या करा कि व्हाट डिड द सन डू टू गेट ऑल द गोल्ड, ठीक है। तो उसने कहा किया कि सारे गोल्ड को पाने के लिए उसने क्या किया, ठीक है। तो आपको बताए थे ही ट्राइड टू किल कोबरा, उसने कोबरा को मारने की कोशिश किया था, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड नैप, आपको बताया थे नैप मतलब क्या बताए थे ना, शॉर्ट स्लीप, जो बैठे बैठे सो जाते हैं उसको नैप कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्लीप। उसके बाद कह रहा है एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड का मतलब बताया था डायनेमिक हो सकता है या फिर एनर्जेटिक हो सकता है, तो बताया देखिए आपका ऑप्शन सही है। आसानी से आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने कहा क्या कि पैसेज 1 जो है से आपने फिनिश कर दिया, 7 नंबर आसानी से आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसका पैसेज भी मैं बता दे रहा हूँ कि सेकंड पैसेज आपका क्या करा है। तो लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह पर जो जीवन है वो कहाँ पर, पृथ्वी से शुरू होता है, जो कि एक समुद्र के साथ शुरू होता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सी लाइफ के बारे में आपको बता दें, ये मतलब पृथ्वी पर जो आपका जीवन है वो सी लाइफ के साथ शुरू होता है, ठीक है। दरअसल कह रहा कि इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये जो सी है, समुद्र जो है वो पृथ्वी का है जन्म स्थल है, समुद्र को ही जन्म स्थल कहा गया है पृथ्वी का। तो जहां पर आपको पता है 70% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, और बाकी आप 30% सरफेस है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो टोटल इस प्रकार से पढ़ के देखिएगा तो बातें ये सी लाइफ के बारे में बताई गई है। टोटल पैसेज को आप इसको पढ़ के देखेंगे, सी लाइफ के बारे में है, और जहां पर सी को बर्थ प्लेस बोला गया है किसका, अर्थ का, 70% वाटर होता है, और टोटल आप इस प्रकार से पढ़ के देखिएगा तो आसानी से समझेगा। बहुत इजी पैसेज है ना, उतना कुछ लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखिएगा उसके बाद तो क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द, यहाँ पर कह रहा है कि चूज द है ना, सवाल नंबर 8, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आप क्या करें चुने। तो बताए थे करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें किस चीज पर लिखा गया, तो बताया था ना कि सी इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 8% सी ऑक्यूपाइज, वर्तमान में समुद्र जो है कितना को ऑक्यूपाइज करता है, सरफेस कितना सरफेस को लेता है, तो आपको बताया थे 70% पर क्या है, वाटर है ना, पृथ्वी पर कितना % पानी को लेता है, तो सी कितना है, क्या % है, तो ये 70% है, भी तुरंत बोले थे। विच इज द ओनली प्लेनेट दैट कंटेन्स वाटर, ऐसा ग्रह कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है, ये प्लेनेट कौन सा ऐसा ग्रह जिस पर सिर्फ पानी संभव है, ठीक है। तो आपको अभी तुरंत बताएं सिर्फ अर्थ पर ही है, बाकी पर नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। तो 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ वर्ल्ड प्लेंटी ऑफ, तो प्लेंटी ऑफ का मतलब पर्याप्त होता है, अधिक को बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम मांग रहा है ना, तो एंटोनिम स्कार्स होता है, स्कार्स माने कमी होता है, इसका मतलब भी अधिक होता है, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब अनेक होता है, नंबर्स माने, लेकिन स्कार्स माने कमी होता है। एंटोनिम्स मांगा, सिनोनिम्स मांगता है तो एबंडेंट भी हो जाता है, ये नंबर्स भी हो जाता है, लेकिन सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स है, इसलिए स्कार्स हो गए। सब कंपटीशन में बहुत काम करेगा आप लोगों को। तो ये देखिए आगे देखिएगा क्या है, 1 मिनट रुक जाएंगे। क्या तक हुआ था, 12 तक। अब 13 से देखिए क्या कर रहा है, 13 में कर रहा है कि इन नोट मेकिंग है ना, सॉरी हाँ 12 से चूज द, ये कर रहा है 12 में चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, किसके लिए, तो बताया था अभी तुरंत सी लाइफ के बारे में बताया गया, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर कितना से, 13 से देखिएगा, 13 में क्या कहता है ना, 13 का क्वेश्चन देख लेंगे। करा कि इन नोट मेकिंग आपको पूरा डिटेल्स, आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो नोट मेकिंग का यूट्यूब पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इन नोट मेकिंग प्लेलिस्ट में जाइए, 11th और 12th का अलग अलग रहता है, वहाँ पर देख लेंगे। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, हम लोग को बचना चाहिए नोट मेकिंग में, तो कहाँ से, तो लॉन्ग सेंटेंस से बचना चाहिए, ठीक है। लंबे सेंटेंस नोट मेकिंग में नहीं चलता, वहाँ तो एब्रिविएशन वगैरह का प्रयोग होता है, कीवर्ड्स का प्रयोग होता है, ठीक है, और टाइटल वगैरह का प्रयोग होता है, इसे याद रखिएगा।
चलिए 14 पे देखिए करा कि समरी शूट कंटेंट, जो हम लोग किसी चीज पर समरी लिखते हैं, आपको मालूम है समरी क्या होता है, सारांश, जिसको हम लोग खुलासा कहते हैं। किसी भी किसी भी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में लिखना समरी कहलाता है। ये समरी, तो समरी आपका ग्लोसरी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। इसमें समरी में कीवर्ड्स नहीं होते हैं, एब्रिविएशंस नहीं होते हैं, डेट वगैरह नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूटेशन फॉर, आपको बताए थे, पूरा पढ़ाया हुआ है, अलग से एक सेपरेट वीडियो लेटर का आपको मिल जाएगा वीडियो पर, तो वहाँ पर पूरा बात बताया गया कि अगर फॉर्मल लेटर की बात करें, चूंकि ये लेटर टू एडिटर की बात करें, ये लेटर टू एडिटर देख लें, लेटर टू एडिटर फॉर्मल होता है। इसमें फॉर्मल लेटर में डियर वगैरह का, मिस्टर का, इस सब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इनफॉर्मल में होता है। इसीलिए देखिएगा ये तो कभी होगा नहीं, मोस्ट रिस्पेक्टेड, ये डियर मिस्टर आ गया कभी होगा नहीं, लविंग सर आ गया होगा नहीं। तो किसी भी फॉर्मल लेटर के लिए बेस्ट सॉल्यूटेशन जो होता है, सुटेबल सॉल्यूटेशन क्या होते हैं, सर होता और मैडम होता है, ठीक है। इसलिए आपका बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही होगा। लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद, देखिए लेटर टू एडिटर हो, चाहे फॉर्मल लेटर हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे कोई भी लेटर हो, हमेशा सेंडर्स एड्रेस से ही स्टार्ट होता है। रिसीवर्स एड्रेस, इसमें 17 क्वेश्चन कर रहा है कि अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स, एक नोटिस जो होता है, फॉर्मल नोटिस का काम होता है क्या, तो कम्युनिकेशंस करना, ठीक है, संचार करना होता है, बात विचार होता है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं नोटिस के माध्यम से हम लोग का कम्युनिकेशंस ही होता है, ये क्या हार नहीं है से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है ना, अगला क्वेश्चन पे मारते नजर। ये हाँ 18 क्वेश्चन में क्या करें कि व्हाट इज द नेसेसरी फॉर राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्टिंग लिखने के लिए किस चीज की जरूरत होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। रिपोर्टिंग लिखने हम लोग को टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। व्हाट इज द रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखा जाता है, सिंपल बात है एकदम, टाइटल होता है, ठीक है। तो 8-9 का क्वेश्चन टाइप का एकदम कुछ नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल उसमें भी जैसा होता है उसी प्रकार से। देखिए 20 से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को किस चीज पर सेटिंग किया गया था, तो आपको पता है ना, लास्ट लेसन को सेटिंग किया गया था फ्रेंको प्रूसियन वॉर परे, ठीक है, फ्रेंको प्रूसियन वॉर परे किया गया था, जो 1870 से 1871 में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ना, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद सवाल मेरे कई में करा कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, कौन सा देश से फ्रांस आता था। फ्रेंच जो लड़का था, जो नरेटर जिसको अल्फोंस डॉट है, कौन सा देश से आता था, तो फ्रांस आता था। वहीं का आपको एम हैमल भी था। फ्रांस का 2 जिला अल्सास और लॉरेन, आपको मालूम है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किसने पूछा था, ठीक है। तो आपको मालूम है ना, साहेब ने पूछा था, क्योंकि वो दौड़ कर आया था, अनीस जंग से पूछा था कि क्या आपका स्कूल तैयार है, क्योंकि अनीस जंग ने उसको वादा किया था कि मैं स्कूल खोलूंगा, स्कूल चलाऊंगा। तो ये पूछा था साहेब से बोला था, साहेब पूछा द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैक पिकर, देखिए जो फिरोजाबाद आपका शहर था, फिरोजाबाद के शहर में क्या था कि वहाँ पर जितने भी रैक पिकर्स रहते थे, वो रैक पिकर्स के पास सिर्फ कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड था, जिसके कारण उन लोग ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह पाते थे, ठीक है। आप पढ़े तो आसानी से आपको पता ही से कोई बड़ी बात नहीं। हु इंसिस्ट, कौन इंसिस्ट मैंने विरोध करना, ठीक है, रेसिस्ट वाला इंसिस्ट ना। तो हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, अपना मालिक बनने का कौन जिद करता है, तो आपको मुकेश करता है, क्योंकि पहले वो मोटर मैकेनिक था, तो वही ने कहता है कि हम अपना क्या बनेंगे, अपना खुद का मालिक बनेंगे, पहले से मोटर मैकेनिक था। तो चलिए अब 25 से क्वेश्चन देखिएगा क्या करा कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध, मैंने फिरोजाबाद शहर जो उसको क्या फेमस बनाता है, तो आपको पता है वो ग्लास बैंगल्स बनाता है, कांच की चूड़ियां बहुत ज्यादा वहां पर होता है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया डीप वाटर को, तो मालूम है ना कि महात्मा गांधी तो हो ही नहीं सकता। देखिए कुछ लोग स्टूडेंट्स लोग है ना से कन्फ्यूजिया जाता है, ये महात्मा गांधी का स्टोरी है नहीं, ये लॉस्ट स्प्रिंग तो साहेब का है। माय ईयर विथ बॉस, ये कहीं किताब डिस्कशन ही नहीं है। तो बाबू सिंपल बात है, कुछ अनिवार्य तीर चलाया जाता है। देखो ये ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है। व्हाट इज अ बम्पिंग, बम्पिंग क्या है, तो जो आप बम्पिंग का मतलब जो छलांग लगाते हैं झील में, तो उसको बम्पिंग बोला जाता है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है सवाल। अब आते हैं कहां से, अच्छा ये रीड द एक्सट्रैक्ट एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 29
टू 31st। तो 31st तक आपको क्या करना है, ध्यान से नहीं, ये आपको पैसेज दिया हुआ है ना, ये टोटल आपका पैसेज है, और इसी पैसेज को क्या करना है, आपको पढ़ करके बनाना है। तो पैसेज करा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, ये तो माय मदर एट 66 से लिया गया है, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर देखिए एक में कहीं पर होगा भी, डजन है ना, उसकी माउथ मुंह जो है से ओपन करके वो ऊँघ रही थी, उसका पूरा चेहरा आसीन हो चुका था, कलरलेस हो चुका था। तो ये पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये भी देखिए कुछ इसमें हिंट्स किया रहता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला ई लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन देखिए, आई सा माई मदर, है ना, मैंने अपनी माँ को देखा। तो कह रहा है कि यहाँ पर द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो सार है वो किस पोएम से ली गई है, तो माई मदर एट 66 है, ये तो वहां से मदर से भी पकड़ा जा रहा है। वेयर वाज द पोवेट ड्राइविंग टू, पोवेट कहाँ चला करके कहा जा रहा था, कोचिंग टू एयरपोर्ट, उसको पढ़िए ना, इसको पता चल जाएगा। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोवेट, कवित्री की बगल में कौन बैठी थी, तो उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया आसानी से। आगे देखिएगा क्या यहाँ पर अगला 31 से 31 से हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो कह रहा है 31 में देखिए, कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो है उसका पोएट कौन है बाबू, तो ये तो सिंपल बात है, स्टीफन स्पेंडर है, याद करोगे तभी ना। वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, तो अभी स्कूल एलिमेंट्री का बात का हो रहा है, तो कह रहा है कि बच्चा लोग कहाँ बैठा है, तो वहाँ पर स्कूल की बात करता है, जब थोड़ी है कि प्ले ग्राउंड में बैठेगा, वो सिंपल बात है, स्कूल क्लासरूम में बैठेगा, जो पोएम का नाम है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट, आप लोग जो कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे उसमें पैब्लो नेरुदा जो है हम लोग को कितना तक गिनने के लिए बोले ताकि हम लोग को शांति मिलेगा, तो 12 तक, 12 तक। व्हाट टाइप्स ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट, कितने प्रकार के वॉर के बारे में कवि बात किया है, ठीक है। तो हम लोग को तीनों के बाद देखिए, ग्रीन वॉर्स के बारे में, वॉर्स विद गैस के बारे में, वॉर्स विद फायर, तो तीनों ऑल टू ऑल हो गया इसमें, ऑल सभी के बारे में बात किया, ठीक है। चलिए अगला 35 क्वेश्चन देखिएगा क्या करें, लास्ट अब 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, एकदम आसानी से देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। तो 35 से देखिएगा क्या है, 35 में पहले कह कि लेट्स, यहाँ है ना, लेट टाइगर्स बीवियर, बाघों सावधान हो जाओ, किसने कहा था, तो बाबू जेकर बारे में स्टोरी वही नहीं कहेगा, द प्रिंस जंग बहादुर ने कहा था, सिंपल बात है। कहा कि व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में क्या चीज बैन, क्या चीज रोक लगा दिया गया, किस चीज पर, तो वो टाइगर के बारे, स्टोरी ही टाइगर किंग के बारे में है, तो अब टाइगरे पर ना हंटिंग होगा, टाइगर पर ही रोक लगा दिया गया था कि बाहर से कोई लान करके टाइगर को नहीं मार सकता, ठीक है। तो ये आपका हुआ 36 क्वेश्चन हुआ, 36 हुआ। अब 37 से देखेंगे, 37 क्या कहता है, ये 37 क्वेश्चन हो गया। खरा कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना और अंटार्कटिका पता है ना, द मिक्स, किसको अंटार्कटिका और इंडिया दोनों मिला के था गोंडवाना, आपको बताए थे, ठीक है। तो कितने सालों तक दोनों साथ में रहता, तो स्टोरी पढ़े ना, 650 मिलियन ईयर्स अगो तक दोनों साथ में था बाबू, ठीक है, उतना तक उनका थ्राइव्ड हुआ था, पढ़े थे आप। व्हाट इज द अकाडमिक सोकाल्स्की, ये अकाडमिक सोकाल्स्की क्या है आप उसी में पढ़े होंगे, ठीक है। 3rd लेसन में ही था कि एक रशियन रिसर्च था जहां पर सारी बातें बताई गई थी कि कब तक कब गोंडवाना अंटार्कटिका जो था इंडिया का एग्जिस्ट था, ठीक है। तो वो कौन सा था, रशियन रिसर्च, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। वेयर वाज डॉक्टर सैडोस हाउस, अब डॉक्टर सैडो का घर कहाँ था, जो पढ़ ले होगा तो एक लाइन में मार देगा, जापान के समुद्र तट के किनारे, तो ऑप्शन ही सही होगा। द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, जो घायल सैनिक जो था स्टोरी का, उस जो एनिमी था वो कहां से बिलोंग करता था, वो तो बाबू सिंपल बात है, यूएस नेवी से बिलोंग करता था, ऑप्शन डी सही है, यूएस में यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ उलट के दिया, तो इस प्रकार से आपको बताया गया, टोटल बातें 40 क्वेश्चन सोल्व कराया गया, मात्र 20-25 मिनट का वीडियो होगा, आप आसानी से देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव का कल से पूरा वीडियो आने वाला है, और फिजिक्स देखिए इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 9 से लेकर के 12 क्लास तक का सारा चीज आपको मॉडल सेट और हर चीज फैसिलिटीज मिलेगा, और साथ में ऐप पर भी जाकर के वीडियो को परचेज करके देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर भी दिया होगा, तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को परचेज कर सकते हैं, और सारी फैसिलिटीज पर दिया जाएगा, और बहुत सारे कोर्स आप परचेज पेड कोर्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें सोल्व करा ही दिया जाएगा, और कंपटीशन का भी वीडियो आएगा, तो बाकी बोर्ड पर सोल्विंग होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में से दिखाया जाएगा, और वहां पर बोर्ड पर तो आपको एक से एक मतलब पेड कोर्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक वीडियो में 20 मिनट 25 मिनट का था वीडियो, देखिए डिटेल्स एकदम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसको देखेंगे, और जितना हो सके आपके कॉन्टेक्ट में होंगे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट, यदि आप चाहें तो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं और को बेनिफिट्स होना चाहिए तो आप शेयर